बात जब पति की आत्मसम्मान की हो। जैसे ही डोरबेल बजी, रिया ने दरवाज़ा खोला। उसकी मौसी की ननद सुरेखा आंटी और उनकी भाभी रमा आंटी खड़ी थी। आंटी जी, आज आप यहाँ अचानक? नहीं रिया बेटा, माफ़ करना, हम तो वो कलावती से मिलने आए थे। वो उनका मकान तीसरे फ्लोर पे है ना, हमने देखा नहीं और भूल से तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा दिया। अब ध्यान आया कि हम सेकेंड फ्लोर पर हैं। वो इस अपार्टमेंट में सबके मकान एक जैसे हैं तो ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं आंटी जी, अंदर तो आइए। नहीं नहीं बेटा, हमें देर हो जाएगी। वैसे भी कलावती आंटी के घर तो कोई नहीं है, उनकी चाबी भी हमारे घर पर ही है। वो और उनकी बहू शायद किसी काम से बाहर गई है, वे सब अब आते ही होंगे। जाकर काफ़ी समय हो गया है तो आप यहीं उनका इंतज़ार कर सकती हैं, रिया ने कहा। रिया के बार बार मना करने पर अंदर आ गई। तो बेटा कैसी है तेरी सास? अब तो ठीक से बात करती है ना? अब तो तुझे तंग नहीं करती ना? यहाँ आती जाती तो है ना? कि अभी भी नहीं सुधरी? रमा आंटी ने पूछा। या ऐसे कहो पंचायती करनी चाहिए। रिया कुछ बोलती उसके पहले ही मौसी जी की ननद सुरेखा आंटी ने कहा, बहुत दुख दिया बेचारी को, कुछ भी दिए बिना घर से निकाल दिया। रिया की आदत नहीं थी कि वह हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोए, तो बात टालने के लिए उसने कहा, क्या लोगी आंटी जी, चाय कॉफ़ी? नहीं बेटा कुछ नहीं, तू यहाँ बैठ। वैसे भी कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की। फिर से शुरू हो गई उनकी पंचायती। कैसे चल रहा है मयंक का धंधा वगैरह? सब ठीक है आंटी। हाँ हाँ क्यों न हो, तुम्हारे पापा का हाथ जो है उसके सिर पर, ससुराल वाले का सपोर्ट है तो फिर काहे का टेंशन। सही कह रही हो रमा, मनोहर भाई साहब का सपोर्ट नहीं होता तो बेचारी आज सास की दी हुई तकलीफ़ों को झेल रही होती। उनके शब्दों से साफ झलक रहा था कि वो सहानुभूति नहीं जता रहे थे बल्कि ताने मार रहे थे। तो कब लिया ये मकान तुमने? सुरेखा आंटी बोली। नहीं आंटी जी, यह मकान तो किराए का है, तो खुद का ही ले लेती। तुम्हारे पापा के पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है। अब रिया से और चुप नहीं रहा गया, क्योंकि बात उसके पति की आत्मसम्मान की थी। वह कब से उनका लिहाज कर रही थी। लेकिन कुछ लोग, माफ़ी चाहूँगी आंटी जी, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मेरी सास ने मुझे दुख दिया, कष्ट दिया, वो मेरे कर्मों का फल था। उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं मानती। और हाँ, रही बात पापा की पैसों से मकान खरीदने की, तो एक बात बताना चाहूँगी, मेरे पति में कमाने की ताकत है। मुझे मकान खरीदने के लिए पापा से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हम खुद का मकान खरीदने के काबिल हो जाएंगे उस दिन ज़रूर खरीद लेंगे। और हाँ, मुहूर्त में आपको ज़रूर बुलाएंगे। और रही बात सिर पर पापा के हाथ की, तो खुशकिस्मत है वो औलाद जिनके सिर पर माँ बाप का साया है। बिजनेस के लिए पापा से पैसे लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर का राशन पानी उनके पैसों से आता है। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं। वक्त हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता। बुरे वक्त में अपने ससुराल वालों से मदद ले ली उन्होंने तो क्या गलत कर दिया? बाकायदा ब्याज पर पैसे लिए हैं। बुरे वक्त से गुजरे जरूर हैं, अपना ईमान नहीं बेचा है। पता नहीं लोगों की क्या आदत होती है, अपने घर में लगी आग तो बुझा नहीं पाते हैं और दूसरों के जख्मों पर नमक लगाने पहुंच जाते हैं। एक ही सांस में बिना रुके रिया ने बहुत कुछ कह दिया। तुम तो बहुत कुछ कह गई रिया, हमारा मतलब वह नहीं था। इतने में कलावती आंटी आ गई और वह दोनों वहाँ से अपना मुंह लेकर चल दिए। रिया मन ही मन सोच रही थी, शायद मुझे उनसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनका खुद का बेटा घर जमाई है और वह मेरे पति पर। छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। उनका मुंह बंद करवाने के लिए उनका जवाब देना भी जरूरी था। अगली बार मेरे ससुराल और पीहर की पंचायती करने से पहले कम से कम 100 बार सोचेंगी।
इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।